है। एक सूर्या को छोड़ करके बाकी सारी फॉरेन की है, सारा रिवेन्यू बाहर जा रहा है ना। 5,000 रुपए में प्रोसीजर हो गया और 12,000 रुपए की दवाई 17,000, और जबकि उसकी दवाई जो है वो 77,000 की थी। कैनुला के ऊपर MRP 350 के आसपास लिखा जाता है आमतौर पे, जबकि अगर नॉर्मली आप जागरूक हैं तो वो आपको 25 से 30 रुपए में मिलता है। सर, कानून बनना चाहिए आप लोगों के हक में, जो है कानून फैसला सुनाना चाहिए सरकार को। ये कानून सबसे पहले तो इतना सख्त बनाना चाहिए कि जिसमें कि इसमें कि कोई ये जो मिलावटखोर हो गया ये हो गया, कोई इस पे मतलब ये इस तरह का ना कर सके। सबसे बड़ा हमारा लूज पॉइंट है कि कोई भी कानून बनता है उसमें पहले तोड़ने का प्रावधान हम पहले बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये कानून है जो हम फॉलोअप नहीं कर पाते। तो हमारी तो रिक्वेस्ट सरकार से यही है कि कानून अब की वैसा बनाए कि जिसमें कोई गुंजाइश ही ना रहे कि ये जो MRP बढ़ाएं या मिलावट उसको करें, उस पर तो सरकार भी इन सब में मिली होती है या नीचे ही लोग करप्ट बैठे रहते हैं? कहना तो खैर नहीं चाहिए इस मन से, बाकी जब तक ऊपर वाले इसमें शामिल हैं तब बगैर ऊपर वालों के बगैर ये काम नहीं हो सकता। छोटे इंसान की ऐसी पावर नहीं है कि वो इस तरीके कदम उठा सके जब तक ऊपर से उनको सह नहीं मिलती। तो इसमें ऊपर तक के भी सारे शामिल हैं, चाहे वो कोई नेता भी हो सकता है, चाहे कोई मंत्री हो सकता है, चाहे कोई अफसर हो सकता है। मैं तो यहाँ तक कि कहता हूँ इवन जो भी बड़ा आदमी हो सबको ही शामिल है। इसमें सबसे बड़ी जो बात ये है ना, जो पुराने कानून जितने भी चले हुए हैं उनका कोई संशोधन ही नहीं हुआ। वो जो चले आ रहे हैं प्राचीन काल से चले आ रहे हैं उन्हीं को, और वो आगे तक वो आगे है, उसको कोई छेड़ना ही नहीं चाहता। ये MRP तो रियल टर्म में देखा जाए तो स्पेशली मेडिकल फील्ड में और क्या खाद्यान्न वाले में हर जगह ही आम आदमी को मतलब इतनी प्रताड़ना है। आम आदमी को आज पूरी तरीके से निचोड़ा जा रहा है, हर चीज। हर निचोड़ा नहीं जा रहा, मतलब निचोड़ने की बात नहीं, बिल्कुल क्रश कर दिया। आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, आप जाएंगे आपको खरीदना ही खरीदना। आप यदि हॉस्पिटल में जाएंगे आपके पास क्या कोई आपको दूसरा अल्टरनेट ही नहीं है। इवन आप सरकारी अस्पताल में चले जाएंगे वो कहेगा दवाई नहीं है, वो आपको बाहर जाकर के आपको दवाइयाँ लेनी है और वो MRP मिलेगी। तो ये एक पूरा देखा जाए तो पूरा एक चैनल है जिसमें सब कुछ। आप एक बात बताइए ना, मेडिकल की जो कंपनियां हैं वो डॉक्टर को क्यों फैसिलिटेट करती है? बाहर टूर पे भेजती है, अमेरिका भेजती है, कहीं स्विट्जरलैंड भेजती है, कैसे भेजती है कि भाई मेरी दवाई को प्रमोट करे? वो 5 रुपए की चीज 5 रुपए की चीज 5 रुपए की चीज 50 रुपए में जा रही है। तो ये सब जो है एक बहुत बड़ा चैनल है, और ईमानदारी से सरकार यदि इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगी, और कानून आप UK में कानून है कि आपका जो प्रोडक्शन का जो प्राइस है और आपका जो उसमें है, यदि इसमें कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो इतने सख्त प्रावधान है कि वो अंदर चला जाएगा। कैसे सुधारा जा सकता है सर? देखिए, जब तक ब्यूरोक्रेट्स और सरकार ये ईमानदारी से ये नहीं सोचे कि मैं नहीं तू, ये इस देश के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप और हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे और क्या हम जगाना चाहते हैं। आम आदमी यहाँ पर कितना आम आदमी आएगा? मैं किसी को MRP के बारे में बात करूंगा तो आदमी मेरे से जुड़ना ही नहीं चाहता। हम चाहे कितना ही आंदोलन करें, जब तक आम आदमी जागेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये जागना बड़ा जरूरी है। जो फिक्स प्राइस होता है, जो दिया असल में दिया जाता है, वो फिक्स प्राइस से बेचा ही नहीं जाता है, उससे पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड है, पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड है, और वो फैब्रिकेशन बंद होना चाहिए। आप ICW इंस्टीट्यूट है, आप वो कॉस्टिंग की देती है, वो एक कंपनी की कॉस्ट क्यों नहीं प्रकाशित होती? मेरा जो अभी सरकार ने 31 दवाइयों के रिटेल प्राइस फिक्स की है, सबकी क्यों नहीं हो सकती? उस MRP की क्यों बात करें? गवर्नमेंट उसकी रिटेल प्राइस फिक्स कर दे, आम आदमी को आराम हो जाएगा। एग्जाम्पल बताओ, हम सेल टैक्स के अधिकारी रहे हैं, रोड साइड चेकिंग के ऊपर कप सिर्फ चेक करें हम, 4 रुपए उसकी बिल काट रखा है, 4 रुपए प्राइस पर बोतल। हमने तो इतना सस्ता कहा, MRP 38 रुपए लिख कर रखी उसको। वो कहता है जी 1 रुपए का तो इसमें हमारा पानी लगता है। 8 आने की जो है ना हमारी बोतल है
और 1 रुपया जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 2.5 रुपये हो गए, मतलब 1.5 रुपये हम लेते हैं, 4 रुपये हम उसको देते हैं। जब एक मजदूर का बच्चा मजदूरी करके जाएगा उसको दुकान 38 रुपये में देगा। अब उसकी बेचारे की कहाँ उम्मीद है। मैं एक दुकान पर खड़ा था, उसने जो है ना गोली लेने गया तो गोली उसने 50 रुपये की दी, 4 गोली, उस दौरान 40 रुपये मिले, वो उल्टा आ गया, बुखार था। 10 रुपये मैंने दिए, माँ तू दे दे भाई इसको 40। तो एक और वो मुश्किल से 2 रुपये की गोली हो सारी की सारी। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल तो नहीं हो रहा ना ये। सरकार को मतलब बेसिकली आप लोग ये मांग रहे हैं कि सरकार को इन सब पे नियंत्रण करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। वेलफेयर स्कीम है, बड़ी बड़ी वेलफेयर स्कीम है, तो ये भी तो एक वेलफेयर स्कीम है। आप किसी को प्रॉपर वे में फीड कर दो, उसको सही दाम लेके ना और उसका इलाज कर दो, कितनी बड़ी बात है। मेरी बिटिया का इलाज कराने में गया एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में है, उन्होंने कहा था ये प्रोसीजर है और उसमें 77,000 रुपीज़ की दवाई की कॉस्ट है। मैंने अपने एक जानकार से पूछ लिया, ड्रग कंट्रोल है, वो कंट्रोलर ऑफिसर है, वो बोले अंकल दिए तो 12,000 की है, मैं लेके दे देता हूँ, आप बाहर करा लो। 5,000 रुपये में प्रोसीजर हो गया और 12,000 रुपये की दवाई 17,000, और जबकि उसकी दवाई जो है वो 77,000 की थी। कितना बड़ा घपला है। डॉक्टर जेनेरिक दवाइयाँ क्यों नहीं लिखते? और जेनेरिक दवाई सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ होने के बावजूद भी जो है वहाँ पे दवाई देते ही नहीं है पेशेंट को, बाहर से जबरदस्ती लिख देते हैं। वो बाहर से ही देते हैं। सरकारी में मतलब 5% भी नहीं है जो अंदर से दे सके, 95% बाहर ही लाना पड़ता। गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? उसको इलाज कराना है। हर आदमी, हम हिंदुस्तानी जो हैं बड़े सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है। हम अपने, चाहे वो 100 साल का भी हो, मेरे दादाजी 100 साल के हैं तो भी मैं उनको कहूँगा वो जिंदा रहे, उनके लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो हम इमोशनल लोग हैं और इस इमोशंस का फ़ायदा सारी कंपनियां ले रही हैं। आप देखिए मेडिकल की जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, एक सूर्या को छोड़ करके बाकी सारी फॉरेन की है, सारा रिवेन्यू बाहर जा रहा है ना। और भी जैसे मैंने कोई खाने का आइटम है वो भी यहाँ बना रही है और बाहर पैसा जा रहा है हमारा। कैंपा वगैरह जैसी भी हो गई, सारा अमेरिकन कंपनी है, ये भी सब बाहर जा रहा है। तो सरकार ये कि इस पे भी रोक लगाए, हमारा पैसा हमारे पास रहे। और सबसे बड़ा लास्ट में फिर यही कहेंगे कि जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा, जब तक कोई इमीडिएट एक्शन नहीं होगा, कोई भी कार्रवाई होती है हम उसको सस्पेंड कर देते हैं। 6 महीने तक उसका सस्पेंशन रहता है, वो दोबारा ड्यूटी पे आ जाता है। कहाँ कार्रवाई हुई? कार्रवाई का मतलब इमीडिएट बर्खास्त, टर्मिनेट। उसके बाद अगर एक आदमी को हमने टर्मिनेट कर दिया तो आगे की जो है दूसरा सोचेगा कि मैं गलती करूं या नहीं करूं। पर हमारे ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सस्पेंड करेंगे। सबसे बड़ी बात जांच की कोई भी लिमिट नहीं है। जांच एक दिन भी चलेगी, सालों साल चलेगी। रूल ये होना चाहिए, जांच अगर आज है, गलत पाए गए, इमीडिएट एक्शन, टर्मिनेट करके, चाहे वो बाद में अपना कुछ भी करे। तो जब तक ये सख्त कानून हम नहीं बना पाएंगे तब तक उम्मीद है कि हम इसमें कुछ। बहुत सारे बिल हम देखते हैं, जब कोई माल फैक्ट्री से चल के किसी होलसेलर के पास जाता है तो उस पर लिखा होता है MRP 100 रुपये, डिस्काउंट 80%। तो ये चेन आगे तक चलनी चाहिए जिससे कि पता लग जाए सभी को कि एक्चुअल MRP क्या है और उसके परचेज प्राइस क्या है। दूसरा सवाल, एक्चुअल MRP कितनी होती है फिर भी, अगर हम आप लोगों से जाने? देखिए यहाँ पर लाखों प्रोडक्ट हैं, एक्चुअल MRP आप किसी एक प्रोडक्ट की बात करें तो अभी बात कर सकते हैं। अभी हम दवाइयों की बात करें तो बात करते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं कैनुला। कभी भी आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको ग्लूकोज लगाने के लिए कैनुला यूज करना होता है। कैनुला के ऊपर MRP 350 के आसपास लिखा जाता है आमतौर पे, जबकि अगर नॉर्मली आप जागरूक हैं तो वो आपको 25 से 30 रुपए में मिलता है। इसके लिए हम एक समाधान भी देते हैं कि जैसे हमारी सरकार ने GST के अंदर किया हुआ है कि 3 करोड़ से ज़्यादा पर आपको इनवॉइसिंग करनी है, सेम पैटर्न पर हमारा सलाह ये है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड हो, बारकोड के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, MRP हो, उसके सारी चीज़ें हो, जिससे कि ग्राहक को एक्चुअल चीज़ पता लगे कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट कहाँ से कहाँ मूव होकर कितनी जा रही है। जैसे हर मॉल वाला अपना बारकोड अलग लगाता है, इस तरीके क्यों लगाता है? ताकि उसको आइडेंटिफाई हो सके कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, वो इंटरनल पर्पज़ के लिए। तो ये पब्लिक के अंदर होना चाहिए।